हेलो फ्रेंड्स। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय सभी एक स्थान पर विश्राम करने के लिए बैठ गए। समय बिताने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को एक छोटी सी कहानी सुनाई, जो कहानी इस तरह है। किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो काफी ज्यादा मेहनती था, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। उसको मेहनत पर बहुत ज्यादा विश्वास था। वो मेहनत पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। तो वह प्रदेश में जाकर व्यापार करता था, दूसरे देश में जाकर व्यापार करता था, दूसरे शहर में जाकर व्यापार करता था। खूब मेहनत करता था, खूब ज्यादा मेहनत करता था। बहुत ज्यादा मेहनत कर करके उसने बहुत सारा रुपया कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत धन दौलत कमाया, बहुत संपत्ति उसने अर्जा। वो बाद में चलकर अमीर बन गया और उसकी गिनती सेठों में होने लगी। उसने महल जैसी हवेली बनाई। धन दौलत और बड़े परिवार के बीच उसका जीवन बड़े आनंद से बीतने लगा। काफी ज्यादा खुश था, काफी ज्यादा हैप्पी था। उसकी जीवन काफी ज्यादा खुशमय था। उसकी जिंदगी एकदम सुखमय से बीत रहा था, गुजर रहा था। संपन्न था, हर कुछ से संपन्न था। फिर एक दिन किसी दूसरे नगर से उस व्यापारी का एक संबंधी उसके पास आया। बातचीत के बीच उस संबंधी ने उस व्यापारी से बताया कि मेरे यहाँ का सबसे बड़ा सेठ गुजर गया। बेचारे की लाखों की धन संपत्ति पड़ी रह गई। इस बात को सुनने के बाद उस व्यापारी का मन डगमगा गया। वो व्यापारी हिल गया, वो व्यापारी डर गया, पूरी तरह से डर चुका था। और उस संबंधी ने बताया कि उस सेठ की तरह एक दिन आप भी मर जाएंगे। आपकी संपत्ति सारी यहीं रह जाएगी, सारी यहीं छूट जाएगी। आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे, जैसे कि तैसे संपत्ति पर रह जाएंगे। उसी क्षण से उसे बार बार मौत की याद सताने लगी। मौत आएगी, मुझे ले जाएगी और सब कुछ यहीं छूट जाएगा। ये लाइन, ये बात उनके मन में बार बार आ रही थी, बार बार उनको सता रहा था, बार बार उनको ये बात मन में रिपीट हो रहा था। चिंता से उसके शरीर सूखने लगा। देखने वाले लोग देखते थे कि उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। उसे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, दुख नहीं, समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। उनका जीवन एकदम सुखमय है। लेकिन उसके अपने भीतर का दुख ऐसा था कि उसे किसी से कहा भी नहीं जा सकता था। धीरे धीरे वह बिस्तर पर पड़ गया। बहुत इलाज कराया, लेकिन उसका रोग कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन एक साधु उसके घर पर आया। उसने लाचारी से साधु के पैर पकड़ लिया और रो रो कर अपने दुख बताया। सुनकर साधु हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे रोग का इलाज तो बहुत ही सरल है। उस आदमी के खोए प्राण मानो तो लौट आए। अधीर होकर उसने पूछा, स्वामी जी, वो इलाज क्या है? साधु ने कहा, देखो, मौत का विचार जब मन में आए, जोर से कहो, जब तक मौत नहीं आएगी मैं जीऊंगा। इस नुस्खे को 7 दिन तक आजमाओ। मैं अगले सप्ताह आऊंगा। 7 दिन के बाद साधु महाराज आए तो देखते हैं कि वह आदमी बीमारी के चंगुल से बाहर आ गया है और आनंद के गीत गा रहा है। साधु को देखकर वह दौड़ा और उसके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, आपने मुझे बचा लिया। आपकी दवा ने मुझ पर जादू का असर किया। मैंने समझ लिया कि जिस दिन मौत आएगी उसी दिन मरूंगा, उससे पहले नहीं। साधु ने कहा, बच्चा, मौत का डर सबसे बड़ा डर है। वह जितनों को मारता है, मौत उतनों को नहीं मारती। तो कहानी को यही खत्म होती है। तो आज हम तो कहानी से क्या सीखे, कहानी से क्या सीख सकते हैं, कहानी हमें क्या सिखाती है, कहानी से क्या सीखने को मिलता है? कहानी से सबसे पहले हम लोग यह सीख सकते हैं कि इंसान को सोच पे डिपेंड करता है। सोच के अनुसार इंसान कुछ भी करता है, कुछ भी होता है उस इंसान के साथ। सोच से अनुसार लाइफ को अच्छा बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ओवरऑल कहा जाए तो जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे।
हम लोग सोच के अनुसार जी सकते हैं, लाइफ को बर्बाद भी कर सकते हैं, बन भी सकते हैं। इसलिए सोच को अच्छी बनाएं और लाइफ में आगे बढ़े। चलिए बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।